Hello friends, I am Aditya Kumar from the Department of Civil Engineering and I will be taking your Transportation Engineering for your current semester. So as you know, this is our online platform of Techno Herald, which is called Techno Herald Online Classes, and we are a part of Techno Herald Educational Group, which you obviously know it has a very reputed name in the field of producing all very great all India ranks in engineering services, be it semester students also. So there is a very reputed name, all you people know about it. So what we are doing, we are launching an online course, we are launching a very innovative online platform in which we will be dealing all the concepts of all the particular subjects in a very attractive way, in a very innovative way, such that you will be dealing with all the concepts in a very in quite depth, and all the numericals will be also dealt. Okay, so there won't be any problem regarding your semester also, and viewing these lectures, it will be also helpful for your further competitive exams, so there won't be any problem. So the plan is, first you will be getting these classes on the YouTube platform. Okay, the classes will be streaming on YouTube platform for first few days, and later on you can register it on our website or on our app, Techno Herald online app or the website, and there you can register and further continue your education from there. So this is the plan, and this is everything all about this online class. We will be starting with our transportation engineering, and you will be definitely enjoying all the classes, and we will be giving our 100%, and we expect the 100% from our student side also. So all the best, and let's start our एजुकेशन ऑन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है ये। ठीक है, इसमें थ्योरी पार्ट भी बहुत है और इसमें इक्वली न्यूमेरिकल पार्ट भी है। ठीक है, और बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मतलब आप, ये प्यारा सब्जेक्ट इसलिए है ना क्योंकि आप इसको अपने डेली दिनचर्या में कभी भी रोड या हाईवे या ब्रिज या कहीं भी आप पास कर रहे होते हैं, किसी एक्सप्रेसवे से पास कर रहे होते हैं, किसी रोड ट्रिप पे होते हैं, तो आप बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट्स है जो कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप वो देख पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों से। मैंने भी जब ये सब्जेक्ट पढ़ा था पहली बार, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जैसे कहीं पहाड़ों पे कहीं टनल दिख गया, ठीक है, या मान लीजिए जो रेलवेज़ है, तो रेलवे का जो चक्का होता है, जो बॉगी का जो कोचेस के जो चक्के होते हैं वो अलग अलग डायमीटर्स में होते हैं। मतलब आप देखेंगे डायमीटर छोटा होता जाता है चक्के का। ठीक है, उसका क्या पर्पस है। तो ऐसी मतलब ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि आप देखेंगे और आप रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा इन चीज़ों का ये लॉजिक है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सड़कों पे खुले एनवायरनमेंट में दिखेगा बिल्कुल साफ साफ, और जब आप ये जानेंगे कि नहीं मैं इन चीज़ों को साइंटिफिकली और टेक्निकली जानता हूँ, तो आपको ये बहुत अच्छा फीलिंग देता है। ठीक है, तो हमेशा की तरह आप शुरुआत करने से पहले किसी भी सब्जेक्ट का हम उसके सिलेबस के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। बेसिकली ये आपका हाफ सिलेबस है। हाफ सिलेबस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें आपका डॉक्स एंड हार्बर्स भी आता है, रेलवे इंजीनियरिंग भी आती है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी आती है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन को 2 पार्ट में पढ़ते हैं। कॉलेजेस में ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो तो लेक्चर जैसे जैसे कंटिन्यू आएगा तो वो चीज़ें भी आगे के लेक्चर्स में आएंगी, तो वो उस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात की जाए कॉम्पिटिशन में, तो आपको ऐसा कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो लोग सेमेस्टर वाले हैं उनको तो मतलब बिल्कुल पढ़ना ही है, क्योंकि उनके तो कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव सारे आएंगे। ठीक है, तो उनको तो पढ़ना ही है। और एक अच्छा खासा वेटेज, एक एवरेज वेटेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है। चाहे आप जेई का पेपर लीजिए, एई का पेपर लीजिए, ईएस का पेपर लीजिए या गेट का पेपर लीजिए। ठीक है, या पीएसयूज़ के जो आजकल इंडिपेंडेंट एग्जाम्स होते हैं उनका पेपर लीजिए, आपको हर जगह ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात रही इम्पोर्टेंस की, ठीक है, अगर मैं इम्पोर्टेंस वाइज अगर बोलूँ, तो ऐसा करता हूँ, इंपॉर्टेंस में आपको पढ़ते पढ़ते बताता हूँ। जब सिलेबस को थोड़ा सा डील करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, उसके साथ साथ आपको इंपॉर्टेंस बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए सिलेबस के। तो पहला टॉपिक है आपका, पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंस होता है ट्रांसपोर्टेशन का, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड, हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आप रोड से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, स्कोप ऑफ हाईवे मतलब किन डिमेंशंस में आप हाईवे को देखते हैं।
ठीक है, या किन किन डिमेंशन से हाईवे इफेक्टेड होता है। एक रोड कंस्ट्रक्शन या एक किसी भी तरीके का जो आपका हाईवे है वो आपके किन किन डिमेंशंस में आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके इकोनॉमी को देख सकते हैं, उसके अलाइनमेंट को देख सकते हैं। तो स्कोप में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स एंड रोड पैटर्न्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव्स कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और ये भी इसमें मज़ेदार चीज़ क्या है कि अब इन रोड पैटर्न्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इस चीज़ को पढ़ने के बाद। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनको समझ में आती होगी ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है आपका हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। देखिए ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। This is the most important unit of the subject। क्यों? इसमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बनेंगे आपके, ठीक है। इसमें डेरिवेशंस भी हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और इसमें थ्योरी पार्ट कम है। तो ये बहुत प्यारा यूनिट है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस यूनिट को पढ़ने में। मैं आपको एक एक चीज़ें डिराइव करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ें कंसेप्चुअली समझाऊंगा, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और सबसे मज़ेदार बात क्या है ना कि इससे आपको हर इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे ईएस वगैरह होता है, गेट वगैरह होता है, आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, उसकी गारंटी है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर उठाइए क्वेश्चन बैंक के, आप देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और जो सेमेस्टर वाले लोग हैं उनमें इनमें डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, ठीक है। साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस या आपका ब्रेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंसेस, तो इन सब का डेरिवेशन भी है, ठीक है। उसके बाद आपका हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, मतलब एक रोड का क्रॉस सेक्शन दिखता कैसा है, ठीक है। डिजाइनमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में आपके ट्रांजिशन कर्व्स वगैरह आ गए, जितने हॉरिजॉन्टल कर्व्स वगैरह हैं इसमें आप सुपर एलिवेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम इसमें देखते हैं। वर्टिकल कर्व्स में आपका सैक कर्व या समिट कर्व, दो तरीके का कर्व होता है, उनकी डिज़ाइन पढ़ते हैं, उनके डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, उनका क्या कंसेप्ट होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, उसमें पढ़ते हैं हम लोग ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तरीके, देखिए रोड पे दो तरीके की चीज़ें आप मैटर करती है कि एक जो बंदा गाड़ी चला रहा है या बंदी जो गाड़ी चला रही है, ठीक है, या और जिस गाड़ी को चलाया जा रहा है, दैट मीन्स ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़ते हैं। ट्रैफिक स्टडीज़ और एनालिसिस में आपका आता है बेसिकली ट्रैफिक इंजीनियरिंग का स्टडीज़, ठीक है, कि वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, मतलब सड़क के टर्म्स में एक सड़क पे वॉल्यूम कितनी है गाड़ियों की, ठीक है। डेस्टिनेशन स्पीड, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी होती है, ब्रेकिंग स्टडी होती है, ठीक है। सॉरी, ब्रेकिंग स्टडी तो इसमें आ जाएगी आपकी, ठीक है। ब्रेकिंग स्टडी कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, एक्सीडेंटल स्टडी बोलना चाह रहा था मैं, ठीक है। एक्सीडेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शंस मतलब जहाँ पे सड़कें आके मिल रही होती हैं, ठीक है, उसका डिज़ाइनिंग कैसा होता है वो आपका इंटरसेक्शन वाले में आपका डील होता है। इसमें अगर ज़रूरत होगी तो रोटरीज भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग। उसके बाद जो हमारा यूनिट आता है वो है आपका हाईवे मटेरियल्स का, ठीक है। दिस इज़ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक, कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है ये, ठीक है। इसमें आपके सबग्रेड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके का सॉइल यूज़ होता है सबग्रेड में, किस किस तरीके के एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं रोड की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। बिटुमेन और टार तो है ही अपना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है डिज़ाइन ऑफ हाईवे पेवमेंट्स, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ हाईवे पेवमेंट्स में पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किन किन तरीके के पेवमेंट्स होते हैं, किन किन तरीके के आपके रोड के सरफेस होते हैं, ठीक है। एक आपका रिजिड होता है, सेमी रिजिड होता है और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उनके क्या फंक्शंस होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस कन्वेंशनल क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। तो आपका जो डिवीजन है सेमेस्टर के क्वेश्चंस में, तो आपको कहीं ना कहीं आपके या तो यूनिट टेस्ट वगैरह में या तो आपके सेमेस्टर टेस्ट में आपको कहीं ना कहीं ये एज अ कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। या 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिल ही जाएगा ये कि इसको आप कैसे आप इसको कंपेयर करते हैं फ्लेक्सिबल और रिजिड पेवमेंट को, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं पेवमेंट कंपोनेंट्स पे, तो पेवमेंट कंपोनेंट्स देखेंगे। फिर आते हैं आपके मेथड्स पे, ठीक है। मेथड्स मतलब आपके CBR मेथड क्या होता है, RC मेथड क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद आता है हाईवे कंस्ट्रक्शन। हाईवे कंस्ट्रक्शन में बेसिकली उन मेथड्स को डील करेंगे जिससे कि आपके हाईवेज बनते हैं, ठीक है, उनका अप्रोच क्या होता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल ये शॉर्ट फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। जब हम इन चीज़ों को डील करेंगे तो आपको पूरा एलेबोरेट करके बताऊंगा। जैसे ये WBM है तो इसको बोलते हैं वाटर बॉन्ड मैकेडम, ठीक है। मैकेडम एक साइंटिस्ट, स्कॉटिश साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने किया क्या था कि उन्होंने एक साइंटिफिक एक कंसेप्चुअल अप्रोच दिया था, ठीक है,
क्योंकि किसी भी चीज़ों की डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो रोड का कंस्ट्रक्शन बेसिकली रोम में स्टार्ट हुआ था, फिर फ्रांस में पहुंचा, ठीक है, और बहुत बहुत लोग इसमें आते गए, सिविल इंजीनियर्स इसमें आते गए, इसके डेवलपमेंट को देते गए, ठीक है। इसके डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उन्होंने, ठीक है। जैसे कि आपके ट्रेसगार्ड हो गए, मेटकैफ हो गए, ठीक है। इन सब के बारे में आपको मैं इंट्रोडक्शन वाले यूनिट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। दूसरी बात ये है, तो हाँ, तो जो मैकेडम के बारे में बात कर रहे थे, तो मैकेडम बेसिकली उन्होंने एक साइंटिफिक अप्रोच दिया कि सड़कों की संरचना कैसी होनी चाहिए, किस तरीके के स्टोन्स कहाँ यूज़ करने चाहिए, किस तरीके का आपका पूरा मेथड होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे मेथड हैं आपके, ठीक है। मेंटेनेंस पढ़ेंगे, इवैल्यूएशन पढ़ेंगे। मेंटेनेंस मतलब जो खराबी आ जाती है पेवमेंट में, ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है। किसी तरीके का उभार आ जाता है या किसी तरीके का गड्ढा हो जाता है, ठीक है, किसी तरीके के आपके मार्क्स बन जाते हैं, तो उन सब चीज़ों का एक रीज़न होता है कि ये क्यों बन रहे हैं, क्या खराबी हुई थी सड़क को बनाने समय, ठीक है, या क्या खराब मटेरियल हमने लिया था, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो उन सब चीज़ों को हम मेंटेनेंस पे डील करेंगे। अब फिर इवैल्यूएशन करेंगे कि हमारा पेमेंट कैसा है, ठीक है। तो जब हम इन सारे यूनिट्स को पढ़ लेंगे डिटेल में, इनके कॉन्सेप्ट्स को सीख लेंगे, इसकी थ्योरी को जान लेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, इसके डेरिवेशंस देख लेंगे, तो हमेशा की तरह जैसे हम पढ़ते हैं एक अलग से यूनिट बना के रखते हैं मिससेलेनियस टॉपिक्स। वो डिपेंड करता है आपके फीडबैक पे कि आपका फीडबैक कैसा है। आपको लग रहा है कि किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताना चाहिए था, तो उसको मैं फिर से यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। कुछ अगर टॉपिक रह गया है जो आपको चाहिए, तो उन चीज़ों को मैं यहाँ बताऊँगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा ना कि आपका एक होल एंड सोल कंसेप्ट बनेगा कि आप अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स में भी आपको कोई दिक्कत ना हो, किसी तरीके का थ्योरी या किसी तरीके का कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है, उनको दिक्कत ना हो। और वैसे लोग जो कंपटीशन के लिए देखना चाह रहे हैं इन वीडियोस को, तो उनको भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्ट आपको यहाँ पे कहीं से भी कम नहीं मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में भी मैं इजी लेवल के भी करवाऊंगा, डिफिकल्ट लेवल के भी करवाऊंगा, मीडियम लेवल के भी करवाऊंगा, कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस का पार्ट। अब सिलेबस के पार्ट के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो कि हमारा पहला यूनिट है, और वो है इंट्रोडक्शन। तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो दोस्तों, हमने देख लिया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का हमने सिलेबस देख लिया था, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन। तो देखिए, ये जो आपका यूनिट है, इसमें आपको बहुत सारी वैसी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी जिसके बारे में जनरली आप सोचते नहीं हैं, ठीक है, कि ये भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्यों ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बेसिक हैं, आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा घुसी हुई हैं कि आप इनके बारे में उतना सोचते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं वो सारे पॉइंट्स आपको मैं रिकॉल कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि आपका जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट है, आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इसे इतना डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कि कहीं भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी जगह की, ठीक है, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी टाउन की, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आपका किसी भी तरीके का मार्केट है, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन यूनिट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, या कलेक्शन है, ठीक है, तो आपको हर एक स्टेज पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना इसके आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाथों में बल्क में चीज़ें लेके आप नहीं जा सकते हैं दूर तक, ठीक है। तो इस केस में ये ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट हो गया। जिन लोगों को नोट्स लेना है, वो लोग नोट्स वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं। जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंस में। दूसरा पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस में कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, तो देयर टेक्स प्लेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ ब्रेन, ठीक है। क्योंकि आप एक जगह से बिजनेस करते हैं और देखते हैं कि अरे यहाँ पे बिजनेस ऐसा हो रहा है, तो आपका एक आइडिया जनरेट होता है। आप इस स्टेट से उस स्टेट जाते हैं, या इस देश से किसी और देश भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा क्या होता है ना कि देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें कुछ और लोगों के पास है, आप वहाँ से वो सीख सकते हैं, और वो लोग कुछ चीज़ें आपके पास हैं अच्छी, वो आपसे सीख सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज़ टेकिंग प्लेस व्हेन देयर इज ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड, ठीक है।
तो आपका जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक कंट्री की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, और ये 2 पॉइंट हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और ये देखिए बहुत बच्चों वाली बात है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो बिल्कुल आप सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स कितने हैं। तो बेसिकली 3 मोड्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये तो आपको बहुत बढ़िया से मालूम है। इन चीज़ों का हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्कोप क्या है मैं ये बताऊंगा आपको, ठीक है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला है हमारा लैंड। तो लैंड में आपको जैसा कि मालूम है एक रोडवेज आता है और एक रेलवेज आता है, ठीक है। तो रोडवेज तो आपको मालूम है सड़कें हैं जहाँ हम लोग चलते हैं, अलग अलग तरह की सड़कें होती हैं। रेलवे अपने आप में एक बड़ा सा यूनिट है, ठीक है। रेलवे इज़ द एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है रेलवे के बारे में कि जो हमारा गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा रिक्रूटर है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे बड़ा रिक्रूटर है वो है हमारा इंडियन रेलवेज़, ठीक है। हमारा इंडियन रेलवेज़ एक बहुत ही डेंस नेटवर्क है हमारे यहाँ रेल का, ठीक है। अच्छे जगहों पे इतना डेंस नेटवर्क नहीं है, भले ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, एक सर्टेन लेवल पे ही डेवलप्ड है और काम चल रहा है इस पर बहुत तेज़ी से, लेकिन जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही तगड़ी कनेक्टिविटी देता है हमें, ठीक है। अब जब लॉकडाउन हो रहा, अभी जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है हमें, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की, तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है इसमें वो है आपका रोडवेज और हाईवेज जो हमारा पॉइंट कर रहा है, हम लोग डील कर रहे हैं, उसमें हमारा अगला पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सर्विस टू एवरीवन। अब देखिए इस पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे वेंडर्स होते हैं, किसी को मूंगफली बेचने से लेके गाड़ी बेचने तक, ठीक है, हर किसी चीज़ की सुविधा आपको सड़क के बगल में मिल जाएगी, ठीक है। तो जितनी यूटिलिटी और जितनी सर्विस आपको रोडवेज दे सकती है और कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको उतनी फैसिलिटी नहीं दे सकता है, ठीक है। चाहे वो ट्रैवल करने की फैसिलिटी हो, बिजनेस करने की फैसिलिटी हो, आप किसी तरीके का कोई रिपेयर शॉप चला रहा है, कोई किसी तरीके का शोरूम चला रहा है, तो हर कुछ आपके रोड के किनारे में बसा हुआ होता है, जिस कारण से इसकी जो सर्विसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बहुत फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बहुत फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों है? क्योंकि आप कभी भी इसमें रूट चेंज कर सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए कि आपने हवाई जहाज़ की टिकट कराई है, आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, तो आप कोई दूसरा रूट नहीं ले सकते हैं, या आप कप्तान को ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मुझे कहीं और बीच में उतार दो, ठीक है। हवाई जहाज़ मुंबई से उड़ेगी और वो अगर सेफ़ ट्रैवल है तो दिल्ली में ही रुकेगी, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से ट्रेन है, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे ही रुकेगी, डेस्टिनेशन स्टेशन पे जहाँ पे आपको जाना आप वहीं उतर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में जंगल में या गांव में आप कहीं उतर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रोड में ऐसा नहीं है। रोड में क्या है, रोड में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं किसी ढाबे पे रुक सकते हैं, कहीं भी उतर के आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप वो आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट ले रहे हैं, ठीक है, कौन सा रास्ता ले रहे हैं, छोटा रास्ता ले रहे हैं या आपको रोड ट्रिप करना है तो लंबा रास्ता ले रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रैवल में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। टाइम भी आपके हाथ में होता है, दूसरा फैक्टर टाइम है, ठीक है। अब बाकी जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एक पर्टिकुलर लॉज और रेगुलेशंस पे चलते हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो टाइम तो आपके हाथ की चीज़ है, ठीक है। आप 2 घंटे में पहुंचिए, आप 3 घंटे में पहुंचिए, जब तक आप किसी भी तरीके का ट्रैफिक रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं टाइम को लेके, तो टाइम बिल्कुल आपके हाथ में है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपका दूसरा फैक्टर है टाइम का। और देखिए डायरेक्शन का, ठीक है। आप जो मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पहले कि आप कोई भी रूट ले सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, वो प्री डिफाइंड नहीं है, ठीक है। जब तक आपकी जहाँ इच्छा हो आप वहाँ जा सकते हैं रोड के थ्रू, ठीक है। और टाइम और स्पीड के बारे में बता दिया, until unless you are not breaking any traffic rule, the speed is also in your hand, ठीक है। स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उस रोड के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको रूल नहीं तोड़ना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आप स्पीड और कम ज़्यादा जो आपका स्पेसिफाइड स्पीड रेंज है उसके बीच में आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है आजकल के बिज़नेस और सेल्स इंडस्ट्री में, वो है आपका डोर टू डोर सर्विस, ठीक है। चीज़ें लोग आपके घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आपका ई कॉमर्स आपके डोर टू डोर सर्विस उसका बेस है, ठीक है। आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं पे भी कुछ भी आपने ऑर्डर किया है तो वो बंदा आपके घर पे लाके डिलीवर करता है, ठीक है। तो ये सर्विस आप कहाँ से लेते हैं, ठीक है, वो आपको रोड सर्विस देता है, ठीक है। कोई भी आता है आपको कुछ बेचने के लिए आ रहा है या आ रही है तो वो सिर्फ पॉसिबल है आपका रोड सर्विस में, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं आपके रोडवेज और हाईवेज के, जो कि हो सकता है कि आपको मालूम तो बिल्कुल है, क्योंकि आप
इसी के बीच में रह रहे हैं, आपके जस्ट इन्वायरमेंट में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि आप इतने डेप्थ में सोचते नहीं हैं। तो बस ये जो लेक्चर है आपको ये सब चीज़ें रिकॉल कराने के लिए हैं, और जिनको जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ये आपके 2 नंबर या 4 नंबर के सवाल में आपको बिल्कुल बड़े आराम से आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है,